गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 12 द चाइनीज अवर नाइबर। चाइनीज यानी जहाँ चीन के जो लोग होते हैं उनको हम चाइनीज कहते हैं। तो अवर नाइबर यानी कि हमारे पड़ोसी, जो चीनी है वो हमारे क्या है, पड़ोसी हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द चाइनीज, शेयर इट विद द क्लास। आप जो चाइनीज है यानी कि जो चीनी लोग हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, अपनी कक्षा में शेयर कीजिए, बताइए। हमारा पैराग्राफ बोल रहा है चंग increased his pace as he walked along the river low. He was far away from his native village. From here he could not see the Great Wall, which was 2400 kilometers long. It was built by the first Chinese emperor Qin Shi Huang Ti. The wall was stretched along the fertile river Hangho. यहाँ पर बोल रहे हैं कि चंग ने लो नदी के किनारे किनारे चलते हुए अपनी चाल तेज कर दी। ठीक है, यहाँ पर रिवर लो लिया है यानी कि लो नाम की एक नदी है। ठीक है, उसके किनारे किनारे वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। He was far away from his native village. वह अपने गांव से काफी दूर थे। From here he could not see the Great Wall, which was 2400 किलोमीटर लॉन्ग। फ्रॉम here यानी कि वहां से वह चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल का यानी कि महान दीवार, कुड नॉट सी यानी कि नहीं देख सकता था, विच वॉज 2400 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि 2400 किलोमीटर लंबी थी। इट वॉज बिल्ट बाय द फर्स्ट चाइनीज एम्पायर। इसे प्रथम चीनी सम्राट चिन शी हुआंग टी ने बनवाया था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एम्पायर जो है वो क्या है, चिन शी हुआंग टाई। ठीक है, टी ने बनवाया था। द वॉल वॉज स्ट्रेच अलॉन्ग द फर्टाइल रिवर हांगो। यहाँ पर एक रिवर का नाम फिर से यहाँ दिया है, हांगो। ठीक है, यह दीवार जो है वो उपजाऊ नदी, फर्टाइल यानी क्या होता है, उपजाऊ। यह दीवार उपजाऊ नदी हुआंग हो के किनारे से होती हुई गई थी। He was walking beside the river towards the city of Loyang. It was New Year and everyone was in a holiday mood. The rich people in their silk dresses and shoes, the peasant in their straw sandal, even the barefooted barbarian were happy. Chang fled his own race and thrown about the silk, the great invention of his forefather. सेकेंड पैराग्राफ में बोल रहे हैं, वह नदी के किनारे किनारे से होता हुआ लोयांग शहर की ओर जा रहा था। यहाँ पर सिटी का नाम दिया है लोयांग। ठीक है, लोयांग सिटी की ओर जा रहा था नदी के किनारे चलते चलते। इट वॉज न्यू ईयर, यह नए साल का अवसर था और सभी छुट्टी मनाने के मूड में थे। ठीक है, लिखा है एवरीवन वाज अ हॉलिडे मूड, सभी जो है वो छुट्टी मनाने के मूड में थे। जो रिच पीपल है, धनी पीपल, अपने रेशमी वस्त्रों, लिखा है सिल्क ड्रेसेस एंड शूज, अपने रेशमी वस्त्रों एवं जूतों में, किसान अपनी सूखी घास की पत्तियों से बने चप्पलों में, और यहाँ तक असभ्य जंगली लोग नंगे पैरों में ही खुश थे। यहाँ पर हर कोई खुश था क्योंकि न्यू ईयर था। जो धनी है, जो रिच है, वो अपने सिल्क के कपड़े पहने हुए, जूते पहने हुए हैं। जो किसान है वो अपने सूखी घास से ही चप्पल बना लिए हैं, और जो असभ्य जंगली लोग हैं वो भी खाली पैर ही हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, न्यू ईयर करके खुश हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है चंग फ्लिट हिज ओन ड्रेस। चंग ने अपने स्वयं के वस्त्रों को देखा एंड और जो है रेशम के विषय में सोचा कि सब जो है लोग रेशम के कपड़े पहने हुए थे, तो वो उन्होंने अपना कपड़ा देखा और फिर रेशम के विषय में सोचा, जिसका आविष्कार उसने महान पूर्वजों ने किया था। ठीक है, जिसका आविष्कार क्या है, उसके महान पूर्वजों ने किया था। The emperor himself had taken part last week in plugging a furrow to begin the week-long celebration, the festival of lanterns.
By the sunset, the whole town would be twinkling with little lamps lit inside a huge paper model of a dragon which would be carried along the street. बोल रहा है सम्राट ने विगत सप्ताह स्वयं भूमि पर हल चलाकर एक सप्ताह तक चलने वाले दीपों के उत्सव का शुभारंभ किया था। जो एम्पायर है, जो सम्राट है, उन्होंने ऐसा किया था कि एक सप्ताह तक दीपों का उत्सव मनाया गया था, यहाँ पर भूमि पर हल चलाकर। ठीक है, यहाँ पर क्या किए थे, भूमि पर हल चलाकर इस उत्सव का शुभारंभ किया था। सूर्यास्त होने तक संपूर्ण शहर कागज से बने विशाल ड्रैगन के अंदर रखे छोटे छोटे दीपों से झिलमिलाने लगा, जिसे रास्ते से होकर ले जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एम्पायर ने जो दीपों के उत्सव जो है उसका शुभारंभ भूमि पर हल चलाकर किया था। पूरा जो शहर है वो कागज का एक विशाल ड्रैगन बनाया गया, तो उसके अंदर छोटे छोटे दीप जो है वो झिलमिलाने लगे थे और जिसे रास्ता जो है वो होकर जा रहा था। चंग वॉज नाउ पासिंग थ्रू द मार्केट प्लेस। अब चंग जो है वो कहाँ आ गए हैं, मार्केट प्लेस में आ गए हैं। नीट रो ऑफ stalls were selling all types of goods. The brazen utensil, iron tools, silk dresses, colorful paper toy, writing paper, wooden toys, so many things attract him. The sound of music made him stop. Chang's mind began to wander. So many wonderful things were happening. Thus, I Loom had recently developed a new writing material called paper using wood pulp and rags. It would be much cheaper than writing on silk. There were so many things. Chang wanted to learn mathematics, politics, and calculation about the position of the star. He wanted to be a Mandarin, but it could be more exciting to be a trader, to travel along the Silk Road of Bactria or Persia one day, or even sail in a ship to foreign lands. यहाँ पर बोल रहा है कि चंग अब बाजार के मध्य से होकर गुजर रहा था। सुंदर कतारों में सजी दुकानें सभी प्रकार की वस्तुएं बेच रही थी। ठीक है, सभी प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर बिक रही थी। ऑल टाइप्स ऑफ गुड, सभी अच्छे थे। यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या था, ब्रॉन्ज के बर्तन थे, यानी कि कांसे के बर्तन थे, लोहे के औजार हैं, रेशम कपड़े हैं, कागज के बने रंगीन खिलौने, लकड़ी के खिलौने, अनेक वस्तुएं ने उसे आकर्षित किया। मार्केट से गुजर रहे थे तो उनको ये सारी चीजें दिखाई दी जो कि उनको आकर्षित कर रही थी। ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक मेड हिम स्टॉप। संगीत की ध्वनि ने उसके कदम रोक दिए। चंग का दिमाग भटकने लगा। चंग जो है वो अपने इधर उधर भटकने लग गया कि मैं कहाँ जाऊं। ठीक है, इतनी अधिक आश्चर्यजनक बातें हो रही थी। जाइलुम ने अभी लकड़ी के गुद्दे और चिथड़ों से लिखने की एक नई वस्तु कागज बनाई थी। इस पर लिखना रेशम के कपड़े पर लिखने से अधिक सस्ता पड़ता था। चांग गणित, राजनीति, तारों की स्थिति की गणना आदि अनेक बातें सीखना चाहते थे। वह सरकारी अफसर बनना चाहते थे, किंतु व्यापारी बनकर सिल्क रोड से बैक्टीरिया या पसिया की यात्रा पर जाना अधिक उत्तेजनापूर्ण था, या फिर जहाज द्वारा विदेश जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंग है वो अपने मार्केट एरिया में आए हुए हैं और जिनको वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखी जो कि उनका दिमाग भटक रहा था। उनको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई दे रही थी। ठीक है, और जो संगीत है उनसे उनका दिमाग जो है वो भटक गया। संगीत इतना अच्छा था कि उनके कदम रुक गए। उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक
रेशम के कपड़े पर लिखना ज़्यादा रेशम के कपड़े पर लिखने से अधिक सस्ता पड़ता था। ठीक है, एक कागज़ की वस्तु बनाई गई थी जो कि लकड़ी के गुदे और चिथड़े से बनाया गया था। वे जो है गणित, राजनीति, तारों की स्थिति की गणना आदि बातें जो है वो सीखना चाहते थे। वे सरकारी अफ़सर बनना चाहते थे, किंतु वे जो है वे बैक्टीरिया और पर्सिया की यात्रा करना जाना अधिक उत्तेजनापूर्ण लगा था। या फिर जहाज़ द्वारा विदेश यात्रा करना उनको ज़्यादा उत्तेजनापूर्ण लगा था। There were so many shows going on in the marketplace. There were jaguars, acrobats, weightlifter, dancer, musician. The whole place was buzzing with activity. Chung stood there and watched the wonderful sight. He felt a surge of pride and happiness. He was a part of this wonderful great civilization. बाजार के क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रदर्शन हो रहे थे। देयर वेर सो मेनी शोज गोइंग ऑन द मार्केट प्लेस। बाजार जो है वहाँ पर, बाजार का जो जगह है वहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे थे। देयर वेर जैगरल्स, वहाँ पर बाजीगरों, ठीक है, और एक्रोबेट्स हो रहा था। ठीक है, कुश्ती करने वाले पहलवान आए थे, भारी वजन उठाने वाले थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे, ठीक है, और भी बहुत सारे थे। द होल प्लेस वॉज बजिंग विथ एक्टिविटी। पूरा जो संपूर्ण क्षेत्र था विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के शोर से गुंजित हो रहा था। चंग स्टूड देयर एंड वॉच द वंडरफुल साइट। चंग जो है वहाँ खड़े होकर उस आश्चर्यजनक दृश्य को देखने लगे। ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ प्राइड। उनका हृदय गर्व और हैप्पीनेस, गर्व और आनंद से भर गया। ही वॉज अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन। वह इस आश्चर्यजनक महान सभ्यता का एक अंग है। ठीक है, तो ये हमारा था चीनी जो है उनके बारे में कि चीनी जो है वह हमारे पड़ोसी है और उन्होंने इन सारी चीज़ों को महसूस किया, उनको देखा कि किस तरह से जो है वो पूरा मार्केट है वो इस तरह से पूरा गुंजित था आवाज़ों से, और उन्होंने बहुत सारे आश्चर्यजनक दृश्य को देखा जिससे उनका जो हृदय है वो गर्व और आनंद से भर गया था।